रितिका शादी के बाद जब ससुराल आई तो उसकी दादी सास ने उसे एक सोने का कमरबंद दिया, जो कि देखने में सुंदर तो था ही, साथ ही वो काफी भारी और महंगा भी था। जिसके बाद रितिका का कमरबंद उसकी सास और जेठानी की नजरों में चढ़ गया। रितिका की मुंह दिखाई का वक्त था। लाठी के सहारे उसकी दादी सास धीरे धीरे चलती हुई रितिका के पास आती हैं और उसे एक सोने का कमरबंद देती हैं। रितिका बहू, तू इस घर की सबसे छोटी और लाडली बहू है। सुमित को मैंने बड़े लाड प्यार से पाला है। सुमित जब छोटा था तभी मैंने सोच लिया था कि ये कमरबंद मैं उसकी पत्नी को मुंह दिखाई में दूंगी। ऐसा कहकर दादी सास ने कमरबंद रितिका को पहना दिया। उनको ऐसा करते देखते ही रितिका की सास तुलसी और जेठानी अंबिका को बहुत जलन होती है। माँ जी, मैं 30 साल से आपकी इतनी सेवा कर रही हूँ, लेकिन आपने कभी इस कमरबंद की भनक तक मुझे नहीं लगने दी। मैं तो दादी माँ के सबसे बड़े पोते की बीवी हूँ। मैंने तो सुना था कि मूल से सूद प्यारा होता है। मुझे कौन सा दे दिया? ना जानी रितिका में ऐसा क्या है कि इसके आते ही दादी जी ने कमरबंद इसे दे दिया। चुप रहो तुम दोनों। रितिका बहू घर में सबसे छोटी है। छोटों को बड़ों का सबसे ज्यादा प्यार मिलना चाहिए। रितिका बहू, ये कमरबंद तू कभी मत उतारना। ठीक है दादी जी, मैं इसे आपका प्यार और आशीर्वाद समझकर हमेशा पहने रहूंगी। सभी लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं। माँ जी, आपने देखा वो कमरबंद कितना भारी है? मुझे तो लगता है कि वो कमरबंद 3 तोले सोने का है। काफी महंगा होगा। रितिका की तो लॉटरी लग गई। हाँ, ना जाने कब से माँ जी ने उसे संभाल कर रखा हुआ है। कभी मुझे पता भी नहीं चलने दिया। जब से शादी करके इस घर में आई हूँ मैंने माँ जी की दिन रात सेवा की है, लेकिन मजाल है कि माँ जी ने कभी उस कमरबंद का जिक्र भी किया हो। दोनों सास बहू अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। क्या बात है तुलसी, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? आपने अपने छोटे बेटे की शादी की। शादी में मुझे क्या दिया? कैसी बात कर रही हो तुलसी? बेटे की शादी में पहनने के लिए तुम्हें एक सेट गहना तो बनवा के दिया था। हाँ, लेकिन कमरबंद तो नहीं दिया ना। क्या कमरबंद? हाँ, कमरबंद। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कमरबंद भी ला दूंगा। लेकिन मुझे ठीक वैसा ही कमरबंद चाहिए जैसा माँ जी ने रितिका को दिया है। माँ ने रितिका को कैसा कमरबंद दिया है? मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तुलसी रितिका के कमरे में जाती है और उससे कमरबंद मांग कर लाती है। रितिका बहू, जरा अपना कमरबंद देना, तेरे पिताजी को दिखा कर लाती हूँ। लेकिन माँ जी, दादी जी ने इस कमरबंद को उतारने से मना किया है। मैं तेरा कमरबंद खा नहीं जाऊंगी, ला जल्दी दे। रितिका अपना कमरबंद उतार कर तुलसी को दे देती है। तुलसी कमरबंद जगन्नाथ को दिखाती है। ये कमरबंद बहुत महंगी होगी और ऐसी कमरबंद तो अब मिलेगी भी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये कमरबंद मेरी दादी ने माँ को दी थी। उस समय सोना काफी सस्ता हुआ करता था। अब इतनी मोटी कमरबंद कोई सुनार नहीं बनाता। ऑर्डर देने पर तो बना देगा। आप सुनार की दुकान पर ये कमरबंद लेकर जाओ और उससे कहो कि मेरे लिए बिल्कुल ऐसा ही कमरबंद बना कर दे। ठीक है, कल चला जाऊंगा। नहीं, अभी जाओ। ठीक है, जाता हूँ। इधर अंबिका रितिका के पास आती है। रितिका, अपनी कमरबंद देना। वो कमरबंद तो माँ जी ले गई हैं। अंबिका भागी भागी सास के कमरे में जाती है। माँ जी, रितिका की कमरबंद आपके पास है क्या? हाँ बहू, क्यों, क्या बात है? माँ जी, वो कमरबंद 2 मिनट के लिए आप मुझे दे दीजिए। लेकिन ये कमरबंद तेरे ससुर जी लेकर सुनार के पास जा रहे हैं। ठीक है, पिताजी से कहिए कि वो 2 मिनट रुक जाए, मैं इनको भेजती हूँ। अंबिका अपने कमरे में जाकर अपने पति जयेश से कहती है, जयेश, मुझे भी वैसा ही कमरबंद चाहिए जैसा दादी जी ने रितिका को दिया है। कैसी कमरबंद अंबिका? वो कमरबंद माँ जी के पास है, आप चलिए मेरे साथ। अंबिका जयेश को लेकर सास के कमरे में आती है और जयेश को कमरबंद दिखाती है। ये कमरबंद तो बहुत महंगी होगी अंबिका। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे ऐसा ही कमरबंद चाहिए। पिताजी सोनार की दुकान पर जा रहे हैं माँ जी के लिए ऐसा ही कमरबंद बनवाने। आप पिताजी के साथ चले जाइए और मेरे लिए भी ऐसी कमरबंद बनवा कर दीजिए। ये सुनकर जयेश के माथे पर पसीना आ जाता है। दोनों बाप बेटे कमरबंद लेकर सोनार की दुकान पर जाते हैं। भाई साहब, ऐसी कमरबंद अब नहीं बनती है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। भाई साहब, आपको जितना समय लेना है ले लीजिए, लेकिन हमारे लिए ऐसी कमरबंद बनवा दीजिए। ठीक है, हमें ऐसी 2 कमरबंद बनवानी है। 2 कमरबंद के 8 लाख रुपए लगेंगे। 8 लाख रुपए? कमरबंद की कीमत सुनकर जयेश और जगन्नाथ के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। पिताजी, ये कमरबंद तो हमारी कमर तोड़ देगा। 8 लाख रुपए हम कहां से लाएंगे? तू चिंता मत कर, मैं कुछ करता हूं।
जगन्नाथ ने दुकानदार से कहा, भाई साहब, आप ऐसा करो, चांदी की कमरबंद बना दो और उस पर सोने का पानी चढ़ा देना। ठीक है भाई साहब। ऐसा कहकर दोनों दुकान से बाहर निकल आते हैं। घर आकर जगन्नाथ रितिका का कमरबंद वापस कर देता है। कुछ दिन के बाद तुलसी और अंबिका का कमरबंद बनकर तैयार हो जाता है। जगन्नाथ और जगन कमरबंद लाकर अपनी अपनी पत्नियों को दे देते हैं। हाय, कितना सुंदर कमरबंद है। लेकिन जैसे ही अंबिका ने कमरबंद को उठाकर हाथ में लिया, उसे कमरबंद हल्का लगा। ये कमरबंद तो बहुत हल्का है। कितने तोले का है? 3 तोले का तो नहीं लगता। पूरे 3 तोले का है। तुम भी ना अंबिका, कैसी बातें करती हो। भला तुम मुझसे कोई डिमांड करो और मैं पूरी ना करूं? ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, अब जल्दी से इसे पहन कर दिखाओ। अंबिका कमरबंद पहनती है और इठलाती हुई अपनी सास के कमरे में जाती है। माँ जी, देखिए मेरा कमरबंद। बहू, ये देख मेरा कमरबंद, तेरे ससुर जी ने लाकर दिया है, पूरे 4 लाख का है। दोनों सास बहू अपना अपना कमरबंद पहनकर पूरे घर में घूमती, कभी यहाँ बैठती तो कभी वहां। इतने में वहां रितिका आई। अंबिका ने रितिका को सुनाते हुए तुलसी से कहा, माँ जी, आज तो मैं पूरे घर को पार्टी दूंगी। किस खुशी में बहू? चोर 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 चोर, मेरा कमरबंद छीनकर भाग गए। मेरा कमरबंद, चोर को पकड़ो, चोर को पकड़ो। जगन चोरों के पीछे भागता है, लेकिन चोर पकड़ में नहीं आते। जगन वापस आ जाता है और हांफते हुए कहता है, चोर तो भाग गए। मैंने कहा कि कमरबंद उतार कर बाहर निकलो, लेकिन तुम दोनों किसी की बात सुनो तब ना। हम थाने में रिपोर्ट लिखवाएंगे। जाने दो ना अंबिका, कमरबंद के लिए पुलिस के पास जाने की क्या जरूरत है? ये तू क्या कह रहा है जगन? हमारा 8 लाख का कमरबंद था, हम ऐसे कैसे जाने दें? चल पुलिस थाने। वे सभी थाने जाते हैं और कमरबंद की चोरी की रिपोर्ट लिखवाते हैं, जिसके बाद सभी घर आ जाते हैं। लेकिन रिपोर्ट लिखवाने से तुलसी और अंबिका को शांति नहीं मिलती है। वे दोनों रात भर सो नहीं पाती हैं। दूसरे दिन पुलिस थाने से फोन आता है कि चोर पकड़ा गया। सभी थाने जाते हैं। चोर आज खुद ही दोनों कमरबंद लेकर थाने आया था। क्या चोर खुद ही थाने आ गया? हाँ, वो लॉकअप में बंद है। लॉकअप के अंदर खड़ा चोर कहता है, थानेदार साहब, अब तो मुझे छोड़ दो। चांदी के कमरबंद की चोरी पर क्या मुझे जेल भेज दोगे? क्या चांदी का कमरबंद? हाँ, ये दोनों कमरबंद चांदी के हैं। मैं आज इन्हें सुनार की दुकान पर बेचने गया था, तब दुकानदार ने बताया। उसी समय मैं ये कमरबंद लेकर थाने आ गया। थानेदार साहब, हमें ये कमरबंद नहीं चाहिए, चोर को ही दे दीजिए। अंबिका ने जगन से कहा, आप तो घर चलो, घर पर बताती हूँ।
मैं भी आपसे घर पर ही बात करूंगी। घर आकर दोनों ने अपने अपने पतियों से सोने के कमरबंद की मांग कर दी। रितिका का कमरबंद एक बार फिर से जगन और जगन्नाथ के गले की हड्डी बन गया।